हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम क्लास 10th का कक्षा 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने उन सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना जो भी आपके क्लास के मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जो वीकली टेस्ट की तैयारी करेंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस मॉडल पेपर में सभी महत्वपूर्ण सवालों को आज हम इस वीडियो में करवाने वाले। देखिए सबसे पहला सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है, काफी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हिटलर कौन था? नेता, तानाशाह, किसान, मजदूर। तो हिटलर कौन था डियर? तो ये तानाशाह शासक था। कौन था? तानाशाह शासक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाती है? आपको हम कई बार बता चुके हैं, वैसा शासन व्यवस्था जिस पर सत्ता पर कोई भी अंकुश नहीं होता है उसको निरंकुशवाद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आपको बहुत अच्छे से पता है 1789 को। और फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उस समय वहाँ का राजा कौन था डियर? तो वहाँ का राजा जो था आपका लुई 16वां था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, लौह एवं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये मेजिनी। ठीक है, जोसेफ मेजिनी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? देखिए अभी यही सवाल आप लोगों को हम ऊपर करवा चुके थे। ठीक है, तो हु वाज किंग ऑफ फ्रांस इन 1789 एडी? ठीक है, तो ये लुई 16वां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लुई 16वां। तो ऑप्शन नंबर 20 का डी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश वाले देख सकते हैं, तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थलीय भाग जो समुद्र के है ना, एक स्थलीय भाग जो समुद्र के 3 साइड से घिरे होते हैं उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और वही चीज़ है एक स्थलीय भाग जो समुद्र के चारों साइड से जब घिरा होता है, मतलब चारों साइड पानी ही पानी, चारों साइड समुद्र ही समुद्र, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो इस चीज़ को दोनों में अंतर याद रखिएगा, जब 3 ओर समुद्र से घिरेगा तो उसको प्रायद्वीप कहेंगे और जो 4 साइड से घूमेगा तो उसको द्वीप कहेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो उलर झील किस राज्य में स्थित है डियर? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में, है ना, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में उलर झील है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो ये जून के प्रारंभ में होता है। कब होता है डियर? ये जून के प्रारंभ में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो ये है आपका जनता का शासन। जी हाँ डियर्स, जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, तो पीपुल्स रूल। ठीक है, जनता का शासन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो याद रखिएगा श्रीलंका जो है 1948 में, याद रखिएगा 1948 में जो श्रीलंका था वो स्वतंत्र हुआ था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, हमारा प्यारा भारत, सोने की चिड़िया, ये कब स्वतंत्र हुआ, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो अभी ऊपर में हम बताए थे, एक स्थलीय भाग जो चारों साइड समुद्र से घिरा होता है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, और जो 3 साइड समुद्र से घिरा होता है उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसका उत्तर द्वीप हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, रूस की क्रांति कब हुई? इसका नेता कौन था? तो याद रखिएगा रूस की क्रांति जो है 1917 में हुई थी और इस क्रांति के 2 मुख्य चरण थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। ठीक है, और अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व जो था व्लादिमीर लेनिन और वेल्सविक पार्टी ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से, है ना। तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत श्रृंखला के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जी हाँ डियर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिए इस बार का जो भी वीकली टेस्ट आप लोग का आ रहा है वो 9th क्लास से आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि आप लोग का एक टेस्ट लिया जा रहा है कि आप पीछे वाले क्लास में कितना है, चूँकि हर जगह आप लोग का स्कूल में क्लास 10th की ये नहीं हुआ है स्टार्ट। ठीक है, चलिए सवाल क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और छुपी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको हम लोग कहते हैं जहाँ पे एक का काम है वहाँ 10 लोग काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा जो बेरोजगारी होता है उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको कैसे लिखेंगे? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी वह स्थिति है जब अधिक लोग एक काम में लगे होते हैं। ठीक है, अधिक लोग, और लेकिन उनकी अतिरिक्त मौजूदगी से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होता है। इसका मतलब है कि कुछ लोग
अगर उस काम से हट जाए तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है ये बेरोजगारी। जी हाँ डियर, ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों में ये बेरोजगारी पाया जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि काम, देखिए मान लीजिए काम 2 ही आदमी का है और वहाँ पे 10 आदमी लगा हुआ है। ठीक है, देखेंगे आप लोग धान उन रोपने जो जाता है वहाँ पे 2 आदमी का काम होता है, 10 लोग लगे हुए हैं दिन भर। ठीक है, अगर वो 10 लोगों को भी हटा दी जाए, मतलब कि 10 में से 8 को हटा दिया जाए, सिर्फ 2 ही लोग काम किया करेगा ना, तो भी आपका उत्पादन वही मात्रा में होगा। अगर 10 लोग भी करेगा तो भी उत्पादन में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही उत्पादन होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, ये गाँव में क्षेत्रों में पाया जाता है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है हमारा? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? तो यह नागरिक द्वारा शासित सरकार या राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रकार है जो समाज के सदस्य हैं। लोकतंत्र में नागरिकों के पास कुछ स्तर तक की शक्ति और अधिकार होते हैं। जी हाँ डियर, यहाँ पे लोकतंत्र में क्या होता है ना, लोगों के पास एक अधिकार होता है, एक शक्ति होता है। ठीक है, और वे अपने सरकार की राजनीतिक या निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जर्मनी में हिटलर का उदय का क्या कारण था? तो जर्मनी में हिटलर का उदय क्यों हुआ था? तो 1929 के महामंदी के जर्मनी की अर्थव्यवस्था का नुकसान पहुंचाया। ठीक है, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, व्यापार और वाणिज्य का पतन हुआ। हिटलर का व्यक्तित्व, हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसका बढ़िया वक्ता होना और बढ़िया संगठनकर्ता होना हिटलर के उदय का में सहायक होना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे जो कि लास्ट सवाल है यहाँ पे। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो भारत की जलवायु को मुख्य रूप से 3 कारक को प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा? अक्षांश, ऊंचाई और वायु दाब और पवनें। ठीक है, अक्षांश भी वहाँ की जलवायु को, क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, ऊंचाई भी और वायु दाब और पवनें भी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके देखिए वीकली टेस्ट तो एक बहाना है भाई, असली मकसद, असली उड़ान आप लोगों को 2025 में मचाना है। ठीक है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत लोग कृषि में जुड़े हुए? तो ये 75%, याद रखिएगा। क्लास 9th के यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। प्रस्सा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा विराम हुआ था? तो वियना की संधि। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग जो कि लास्ट सवाल है। हाँ, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो ये 1870-71 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे डियर आप लोग का आज का मॉडल पेपर सेट 3। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इससे पहले आप लोग का 2 और मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, दोनों मॉडल पेपर को आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, देखिए ये आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम की भी तैयारी बहुत अच्छे से करवाएगा, इसलिए सभी सेट को देखना अनिवार्य है। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ डियर, आप लोग का एप्लीकेशन पे, हमारा एप्लीकेशन पे ऐप पर जो हमारा ऐप है मिशन 2 वाले सर, आप प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। वहाँ पे क्लास 10th का तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से करवाया जा रहा है, जिस तरीके से आपके सीनियर जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे इस बार। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ठीक है, जो कि अंकित कुमार था वो दुमका का, वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है। बाकी बहुत सारे ब्लॉक टॉपर, स्टेट टॉपर में और डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो यहाँ पे आप लोग भी अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 2025 में गर्दा उड़ा सकते हैं। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।